सीएम रेखा ने दिया नए साल का तोहफा। दिल्ली में गरीबों को मिलेंगे फ्लैट्स, संवादा घेराव में 7,600 घर तैयार। सीएम रेखा गुप्ता बोली, नए साल में गरीबों को मिलेगी अपने फ्लैट्स की चाबी। तो दिल्ली की जनता के लिए एक बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है। दिल्ली की गरीब जनता जो हमेशा से अपने सिर में एक छत रखने के लिए बहुत मेहनत करती है, अब दिल्ली के मुख्यमंत्री उनके सपने को इस नए साल में पूरा करती नजर आ रही। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अब एक बड़ी घोषणा कर दी है, जिसके तहत 7,600 फ्लैट तैयार किए गए हैं, जिनकी चाबियां गरीबों को बांटी जाएगी। यानी अब गरीबों के सिर पर भी अपनी छत होगी और उन्हें भी अब दर दर भटकने की जरूरत नहीं होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि नए साल से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की पात्र गरीब परिवारों को फ्लैट्स की चाबियां सौंपी जाना शुरू हो जाएगा। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड डूसीब की मौजूदा EWS कॉलोनी में सामुदायिक सुविधाओं का विकास तेजी से किया जा रहा है, ताकि गरीबों को केवल छत नहीं बल्कि सम्मानजनक और सुविधा युक्त जीवन मिल सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली सरकार राजधानी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को केवल छत ही नहीं बल्कि सम्मानजनक और सुविधा युक्त जीवन उपलब्ध कराने के अपने संकल्प पर लगातार आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की मौजूदा EWS आवासीय कॉलोनी में सामुदायिक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। अगले वर्ष से गरीबों को फ्लैट्स मिलने लगेंगे। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य केवल मकान बनाकर जिम्मेदारी पूरा करना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि गरीब और वंचित वर्ग को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल, हरित क्षेत्र, रोजगार से जुड़ी सुविधाएं भी एक साथ उपलब्ध हो। सावदा घेराव जैसी गरीबों के लिए बनाई गई बड़ी कॉलोनी में बुनियादी और सामाजिक ढांचे का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उम्मीद है कि अगले वर्ष से गरीबों को फ्लैट्स मिलने लगेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि सावदा घेराव EWS आवासीय कॉलोनी लगभग 37.81 एकड़ भूमि में विकसित की गई है। यहाँ 2012 से 2020 तक कुल 7,620 आवासीय इकाई का निर्माण भी किया गया है, जिनमें से 6,476 आवास अभी रिक्त है। लेकिन पूर्व सरकार ने इस कॉलोनी में गरीबों को बसाने में रुचि नहीं दिखाई, जिस कारण अधिकतर फ्लैटों को मरम्मत की जरूरत है। कॉलोनी में 100% सीवरेज नेटवर्क उपलब्ध है। अब दिल्ली सरकार ने यहाँ गरीबों को बसाने की तैयारी शुरू कर दी है। उसके लिए यहाँ बुनियादी सुविधाएं तेजी से उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि गरीब परिवारों को ऐसी कॉलोनियों में बसाया जाए जहां उन्हें शिक्षा और तमाम जो अलग सुविधाएं हैं उनका लाभ भी मिल सके, जहां पे उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल आपूर्ति, हरित क्षेत्र और आजीविका से जुड़ी सभी बुनियादी सुविधाएं एक साथ उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि सावदा घेराव में हरित क्षेत्र और पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखते हुए 39 आवासीय पार्क विकसित किए गए हैं, जिनका कुल जो क्षेत्रफल है वो तकरीबन 22,000 वर्ग मीटर से अधिक है। यानी साफ तौर पर ये पार्क भी बनाए गए हैं ताकि जो आम जनता है, जो लोग हैं, वो वहां पर भी उसकी सुविधा का जो है लाभ ले सके। साथ साथ आपको बता दें कि 2 भूमिगत जल टैंक, बूस्टर स्टेशन और ओवरहेड वाटर टैंक की व्यवस्था भी की गई है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 4 ढलाव बनाए गए हैं, जिनमें कचरा पृथक्करण की सुविधा भी शामिल है। कॉलोनी में कई अहम सुविधाएं अभी निर्माणाधीन अवस्था में है। यहाँ 2 प्राथमिक विद्यालयों में से एक का निर्माण पूरा हो गया है। इसी तरह एक डिस्पेंसरी या अस्पताल प्रस्तावित है। स्थानीय व्यापार और रोजगार से जुड़ी सुविधाएं जैसे लोकल शॉपिंग सेंटर, सर्विस मार्केट, मिल्क बूथ और जो है 3 व्हीलर व टैक्सी स्टैंड जैसी सुविधाएं विकसित करने की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि इन सुविधाओं के अभाव में लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए दूर जाना पड़ता है, जिसे सरकार स्वीकार्य नहीं कर सकती है और इसीलिए सरकार जो है सारा काम कर रही है। आसपास में स्थापित सुविधाएं बनी सहारा। तो आपको बता दें कि वैसे तो सावदा घेराव के 1.5 किलोमीटर के दायरे में बस स्टॉप, सामुदायिक भवन, डाकघर, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र और बस्ती विकास
केंद्र जैसी सुविधाएं मौजूद है। तो वहीं 3 किलोमीटर के दायरे में मेट्रो स्टेशन, पुलिस चौकी, पुलिस थाना और अतिरिक्त शिक्षण और जो है स्वास्थ्य संस्था उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सुविधाओं को कॉलोनी के अतिरिक्त ढांचे से बेहतर ढंग से जोड़ने की जरूरत है ताकि निवासियों को उनका पूरा लाभ जो है मिल सके, आवास से वंचित ना रहे झुग्गीवासी। सरकार का ये संकल्प है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया और कहा कि सावदा घेरा सहित सभी डूसीव की EWS कॉलोनियों में अधूरी सामुदायिक सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार चरणबद्ध तरीके से स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक भवन, बाजार सुविधाओं का विकास कर रही। गरीब परिवारों को शहर के अन्य हिस्सों की तरह सामान्य नागरिक सुविधा मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि ये केवल आवास परियोजना नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और समावेशी शहरी विकास का अभियान है। मुख्यमंत्री के अनुसार दिल्ली सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि राजधानी का कोई भी गरीब या झुग्गीवासी सम्मानजनक आवास से वंचित ना रहे। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए बनाए गए कई आवास वर्षों तक खाली पड़े रहे, जिससे सार्वजनिक संस्थानों की हानि हुई है और जरूरतमंद परिवार अपने अधिकार से वंचित रहे हैं। हमारी सरकार इस स्थिति को बदलने के लिए प्रतिबद्ध है और हम EWS कॉलोनियों में अधूरी पड़ी सामुदायिक सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कर रहे हैं। तो आपने देखा किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली के गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ये काम कर दिया है। दिल्ली की गरीब जनता के लिए इन्होंने एक सराहनीय कदम उठाया है, जहां पे अब उनके सर पर छत जो है उन्हें मिलेगी। रेखा गुप्ता के इस आप कह सकते हैं पहल को लेकर जो है उसे काफ़ी तारीफ की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो ये तैयारी की है, ये जो सारी चीज़ें कर रहे हैं, ये सब कुछ जो है लोगों को इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बैक टू बैक ऐसे फैसले ले रही हैं, बैक टू बैक ऐसे काम कर रही हैं जिससे गरीब जनता, आम जनता को जो है काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। अरविंद केजरीवाल की सरकार के दौरान कई सारी ऐसी सुविधाएं थी जो आम जनता जिससे वंचित रही, जो सुविधाएं उनको नहीं मिल पाई किसी कारणवश। लेकिन रेखा गुप्ता सरकार जो है अब इस बात पर पूरा ध्यान दे रही है कि पूरी तरीके से आम जनता और गरीबों को वो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। और आपने देखा कि अटल कैंटीन के भी कई सारे आउटलेट खोले गए हैं। 5 रुपए में खाना जो है भरपेट उपलब्ध कराया जा रहा है। और जो एक व्यक्ति की बेसिक नेसेसिटी होती है, कपड़ा, मकान, खाना, उन सभी की सुविधा जो है आज के वक्त में दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार उपलब्ध करा रही है। सिर पे छत का बंदोबस्त कर दिया है, 5 रुपए में भरपेट खाने का बंदोबस्त कर दिया है और काम और रोजगार के लिए भी मेहनत करती दिख रही है। दिल्ली में लाखों गरीब परिवार जो झुग्गियों में रहने के लिए मजबूर हैं, जो पिछली सरकारों के राज में केवल उनके लिए बातें होती थी, कभी उनके लिए कोई काम हुआ नहीं है। आज वर्तमान की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उन सभी गरीब परिवारों को उनको अपनी छत मिले इसके लिए काम कर रही है। आज जहां पर हम खड़े हैं ये भलसवा के वो फ्लैट हैं जो कि 2016 में बनके तैयार थे। 2016 से 2025 तक आप ये समझिए कि ये पूरी तरीके से खंडर अवस्था में पहुंच गए हैं, पर पिछली सरकार ने किसी गरीब को ये मकान रहने के लिए दिए नहीं। कितना बड़ा धोखा है दिल्ली की जनता के साथ आप यहां पर देख सकते हैं। ये जो हजारों फ्लैट केवल इस भलसवा के प्रीमिसेस में 7400 फ्लैट बने हुए हैं और ये वर्षों से पड़े पड़े मिट्टी हो गए, खंडर हो गए, इसका सारा सामान यहां से गायब हो गया। अगर ये उस समय उस गरीब जनता को अलॉट हो जाते तो आज वो लोग सुख चैन से अपने यहाँ रह रहे होते। हमने जो प्लान दिल्ली की झुग्गी बस्तियों के लोगों के लिए बनाया है उसमें इन फ्लैट्स को पूरी तरीके से मॉडल बना करके, इस बस्ती को पूरा मॉडल बना के, जहां पे हर प्रकार की उनकी फैसिलिटी होगी, जहां उनकी ई रिक्शा के लिए सेफ्टी के साथ में चार्जिंग स्टेशन होंगे, जहां उनके दुकानें होंगी छोटी छोटी, जहां वो अपना कारोबार कर सकते हैं, अपनी दुकान लगा सकते हैं, अपनी रेहड़ी लगा सकते हैं। उनकी सारे व्हीकल्स के खड़ी करने के लिए सेफ पार्किंग होगी, क्योंकि अधिकतर झगड़े पार्किंग पे कहाँ अपनी रेहड़ी खड़ी करें, कहाँ अपना टेम्पो खड़ा करें। इसी बस्ती के अंदर ही उनके लिए प्राइमरी स्कूल होगा, आयुष्मान मंदिर होगा, उनके लिए हर तरह की फैसिलिटी, आंगनबाड़ी से लेकर के शिशु वाटिका तक, बच्चों के लिए झूले, महिलाओं के लिए पार्कों में बैठने के लिए बेंच, बुजुर्गों के लिए सुविधाएं। एक ऐसा मॉडल दिल्ली सरकार तैयार कर रही है जो दिल्ली के
उन लाखों गरीब परिवारों के लिए केवल सपना थे, पर वो सपना साकार होगा और इसी सरकार के कार्यकाल में साकार होगा। इस बात का विश्वास मैं दिल्ली की जनता को दिलाती हूँ।